क्योंकि अगर आप देखें कि जब एक सरकार चुनकर आती है ना, वो ओथ लेती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ओथ लेती है कि वी विल अपहोल्ड द लॉ ऑफ द लैंड, वी विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी विल डू आवर ड्यूटीज ऑनेस्टली विद एनी पार्शियलिटी। लेकिन यहां जब हम देखते हैं जो केजरीवाल सरकार का पूरा रवैया है, मैं आपको 4 उदाहरण से दिखाना चाहूंगी, वो पूरा एंटी डेमोक्रेटिक है, वो इलीगल है, आर्बिट्रेरी है, और अगर मैं वर्ड यूज कर सकूं तो डिक्टेटोरियल है। कैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस का पैसा है, प्रिंसिपल का, टीचर्स का, कर्मचारियों का, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का पैसा है, पर हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बस हमारा माइंडसेट है, हम नहीं देंगे। कहीं ना कहीं हम परेशान करना चाहते हैं, हम सिस्टम्स को ध्वस्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी बोलने में समर्थ ना हो। शिक्षकों की आवाज को दबाने का प्रयास है। और केवल हम ये पैसा नहीं देंगे, हम आपके मेडिकल बिल्स का भुगतान नहीं करेंगे, हम पेंशन नहीं देंगे, हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं देंगे। और लोगों का क्या, जिनको बैंक इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, ईएमआई भरनी है, बैंक बच्चों की फीस भरनी है, बीमारों का इलाज करना, और कोरोना का टाइम है, और केवल शिक्षकों की आवाज को स्कटल करने का प्रयास नहीं है। मुझे ध्यान है लगभग 3 साल पहले से मैं एमसीडी की ओर से केसेस कर रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें एमसीडी के कर्मचारियों को भी भुगतान नहीं हो रहा था सैलरीज का, कई महीने तक नहीं हो रहा था, वहां के डॉक्टर्स को नहीं हो रहा था, वहां के इंजीनियर्स को नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट में लगातार केसेस आ रहे थे, केजरीवाल गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार कंटेम्प्ट आ रहा था कि तुम सफाई कर्मचारियों को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को पैसा क्यों नहीं दे रहे। ये रीजन, वो रीजन, दाएं से जाना, बाएं से जाना, वाइल्ड और वेग एलिगेशंस, इसके अलावा कोई जवाब नहीं था। अभी मैंने रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी कि इस समय भी अरियर्स पेंडिंग है दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उनके डॉक्टर्स के। और यही नहीं, अगर आप राशन योजना को लेंगे तो जो ऊपर केंद्र सरकार से राशन योजना आ रही है, राशन आ रहा है दिल्ली के लोगों के लिए, उसको केवल रीपैकेज करके मुख्यमंत्री घर घर अन्न योजना वो दिया जा रहा है। तो हाईकोर्ट कह रही है आप नई स्कीम्स लॉन्च कीजिए, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स कीजिए, नहीं, जो ऑलरेडी चल रहा है उसको रीपैकेज करना है या उसको रोक देना है। मैं एक चीज और कहती हूँ, ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री महिलाओं के लिए जो यात्रा आ रही है, ये कहां से आ रही है? पैसा तो है ना आपके पास। ये जो आप यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पे बेचारे यूथ को खड़ा कर देते हो बोर्ड लेके रेड लाइट के ऊपर, रेड लाइट ऑन लाइट्स ऑफ, क्या है वो, रेड लाइट होगी तो तुम अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दो। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे आप ये जो कर रहे हो, आपके पास पैसा है ना। और आप देखिए, चुन के आना और ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स एक चीज होती है, गवर्नेंस दूसरी चीज होती है। गवर्नेंस होती है जब आप सिस्टम्स के साथ खड़े होते हैं, आप वेलफेयर करते हैं, और वेलफेयर के नाम पर नए स्कूल्स नहीं खुले, नए कॉलेजेस नहीं खुले, नए हॉस्पिटल्स नहीं खुले, ना ही अपग्रेड हुए हैं। वेलफेयर के नाम पे लगभग 1000 शराब की दुकानें दिल्ली में खुल गई हैं। आप लोगों के भी मोहल्ले में खुली होंगी, मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकान, यानी नीचे शराब की दुकान और ऊपर लोग रह रहे हैं, वहां लड़कियां निकल नहीं सकती, लोग वही शराब खरीद कर दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस, वही सड़क पर बैठकर, पार्क में बैठकर शराब पी रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया, 1 करोड़ पर दुकान के हिसाब से 1000 करोड़ रुपया इनके पास आ चुका है। यहां से वो कहां खर्च करेंगे? एडवर्टाइजमेंट्स में, और एडवर्टाइजमेंट्स पूरे हिंदुस्तान में इनकी देखने को मिल जाएंगी। तो पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो नियत और माइंडसेट है ना कि हमें स्कटल करना है, जहां से वोट मिल रहे हैं वहां तो फ्री में बिजली पानी यात्रा देनी है, तीर्थ करवाना है, और जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, उनको डिमोलिश कर देना है, उनको स्कटल कर देना है। तो अपनी जो लड़ाई है ये माइंडसेट से है। और माइंडसेट क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ आर्ट्स हम ले लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पूछेंगे, एलजी से नहीं पूछेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, बस कॉलेज हम ले लेंगे। आपने 12 कॉलेजेस को पैसा दे नहीं पा रहे हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और कॉलेज ले रहे हो, क्यों ले रहे हो भैया? बस माय वे और हाईवे, यही इनका है। या आप हमारे साथ रहोगे, नहीं तो फिर आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगी कि इसको हम केवल और केवल 12 कॉलेजेस में सैलरी नहीं दे रहे, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, और कब तक रोक लेंगे ये लोग। लेकिन जो माइंडसेट है ना
कि केवल हमारी ही चलेगी, ये एंटी डेमोक्रेटिक, ये डिक्टेटोरियल है, इससे लड़ने की जरूरत है। और मुझे याद आती है आखिर में, मैं बहुत पहले एक लाइन बोला करती थी और आज मुझे अनायास ही वो लाइन ध्यान आ गई कि वो कहते ना कि बर्बादे गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो दिल्ली का हाल क्या होगा, और ये दिल्ली जैसा ही बाकी स्टेट्स को भी बनाते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये लड़ाई सोशल है, ये लड़ाई फाइनेंशियल है, ये लड़ाई पॉलिटिकल है, ये लड़ाई लीगल है, और ये लड़ाई एकेडमिक है। जहां भी लिख सकें, जहां भी बोल सके, इन पूरी बातों को लिख कर, आप तो शिक्षक कम्युनिटी हैं, आपको पूरे समाज को, देश को दिशा देनी है, लिखिए और लोगों को अवेयर कीजिए इस डिक्टेटोरियल माइंडसेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।